जय हिंद प्यारे साथियों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। डीबीपीएसटी का चौथा दिन संपन्न हुआ। आज है डीबीपीएसटी का पांचवा दिन। अगर संडे ना होता तो शायद डीबीपीएसटी का कल पांचवा दिन होता और आज छठवां दिन होता। तो जैसे रिव्यू आए हैं वो आपको जानने बहुत ज़रूरी है, जिनके हमारे साथियों के आज लगे हुए हैं और फिर आगे लगे हुए हैं। जैसे तक आप सभी को पता है, सबसे पहले जनरल का हुआ, फिर ओबीसी का हुआ, फिर ईडब्ल्यूएस का हुआ। अब जैसे कल अगर देखा जाए तो कल एससी और अदर स्टेट वाले बच्चों को बुलाया गया, जैसी जानकारी मिल रही है कई जिलों से। तो उसी के लिए आपके रिव्यू बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब हमारे भाइयों का भी शुरू हो गया, छोटे भाइयों का भी शुरू हो गया है। तो सभी के लिए बहुत ज़रूरी, क्योंकि छोटे भाई हमारे जो है चेस्ट को लेकर काफ़ी परेशान थे कि चेस्ट सर कैसे नापी जा रही, कैसे नापी जा रही। तो उसके लिए बहुत परेशान थे। तो उसके लिए बहुत अच्छा रिव्यू आपके लिए है, आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आज जिनके सेंटरों पर जिनका है उनके लिए बहुत है, और जिनका आगे है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो। तो हम लोग देखते हैं, जैसे कुछ बच्चों के चेस्ट हाइट और डॉक्यूमेंट्स, ईडब्ल्यूएस वेरिफिकेशन, इन सबसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आपके लिए जानकारी है। तो जैसे चेस्ट हाइट, सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स पे आते हैं। अगर हमारा 16/1/24 के पहले का मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स मान हो जाएंगे। और एस सी वाले तो बिल्कुल परेशान ना हो हमारे साथी को, क्योंकि उनका केंद्र का भी माना जा रहा है और उसमें कोई वैधता उनकी नहीं दी गई थी कि 3 साल के पुराना हो आपका। उसमें उनके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे सेंटर में पता चल रहा है कि अगर आपका 16/1/24 का इशू नहीं, उसमें टाइम नहीं दिया गया है कि 3 साल पहले वाला हो, तो कहीं कोई दिक्कत बात नहीं। एस सी वालों के लिए सब उनका आराम से हो रहा है। और जो हमारे ओबीसी वाले साथी हैं, ईडब्ल्यूएस वाले साथी हैं, उनका अगर 16/1/24 तक का है तभी ठीक है, नहीं तो उनको निश्चित रूप से आप जनरल में जाएंगे। एस सी वाले साथी बिल्कुल परेशान ना हो, उसमें टाइम का कोई मेंशन नहीं था, टाइम बाउंड कोई नहीं था। तो आपके डॉक्यूमेंट्स, आपका जो उसमें जात प्रमाण पत्र है उसमें कोई बाउंडेशन नहीं था कि 3 वर्ष का हो, ऐसा हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है आपके लिए। और ईडब्ल्यूएस वाले केंद्र का भी मान हो रहा है, इंग्लिश वाला भी मान हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे बच्चे बता रहे हैं उसी के आधार पे आपको बताया जा रहा है कि ईडब्ल्यूएस वाला केंद्र का भी है, उसमें लिखा भी है, इंग्लिश वाला भी है, तो भी मान हो रहा है, कहीं में कोई इशू नहीं है, कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं। वेरिफिकेशन, कई जगह कई लोग बच्चों का अंगूठा नहीं लगा है तो उनको होल्ड में डाला है। हालांकि उसको तुरंत कुछ देर बाद भी कर रहे हैं, और 1-2 दिन बाद का भी समय दे रहे हैं कि आपको दोबारा सारी प्रोसेस आपकी हो जा रही है, केवल आपको वेरिफिकेशन बाकी रहा जा रहा है। अगर तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, आपको दोबारा बुला के हो जाएगा, इसमें कहीं कोई इशू नहीं है। जैसे कई जिलों की सूचना है, जैसे अगर देखा जाए कौशाम्बी की, तो वहाँ पर चेस्ट और हाइट, वो जैसे होता है ना, किसी का सेंटर बहुत अच्छा हुआ, किसी का सेंटर थोड़ा गड़बड़ हुआ, किसी का ज़्यादा टाइट चेक हो रहा है सब कुछ, किसी का थोड़ा रिलैक्सेशन मिल रहा है, तो वो आपकी किस्मत की बात है। क्योंकि हर सेंटर्स के अलग अलग रिव्यू, अलग अलग रिजल्ट हो सकते हैं, रिजल्ट आ सकते हैं, अलग अलग रिव्यू हो सकते हैं। तो आपकी किस्मत में क्या है, आपकी किस्मत कौन सा सेंटर में अच्छी है, कौन से में दूसरे की अच्छी है, तो ये तो किस्मत के ऊपर भी कह सकते हैं कि वहाँ के रिव्यू कैसे आ रहे हैं। तो जैसे कौशाम्बी का अगर देखा जाए तो वहाँ थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन मिल जा रहा है बच्चों को, कि जैसे चेस्ट हाइट है तो चेस्ट हाइट में वहाँ पर चेस्ट में लगभग सभी पास हो गए। हाइट अगर 167.9 है तब भी वहाँ पर पास कर दिया जा रहा है, कहीं कोई इशू नहीं। तो ये किस्मत की बात कर सकते हैं हम लोग। जैसे चित्रकूट में थोड़ा सा खराब रिव्यू आए हैं। जैसे चेस्ट 6 लोग चेस्ट में फेल हुए हैं, 4 लोग हाइट में फेल हुए हैं। और जो चेस्ट में जो फेल हुए हैं वो सामान्य फुलाव जो 79 का है वो भी नहीं आ रहा है, और कई बार उनको 2-3 बार मौका भी दिया गया। तो सामान्य फुलाव भी नहीं आ रहा है, सामान्य स्थिति और फुलाव तो आ ही नहीं रहा है। जब सामान्य स्थिति वाली 79 नहीं है, जो मिनिमम आपका है, तो फुलाव कैसे होगा आपका। ठीक है, भदोही का देखा जाए, चेस्ट में सभी पास, हाइट में सभी पास। नोएडा के भी यही हाल, शाहजहाँपुर में सब ऐसा ही है, सब सब अच्छा चल रहा है। लखनऊ में देखा जाए तो सभी टेस्ट में पास हो गए, और हाइट में भी कुछ फेल हुए हैं, जिनकी अगर 168 पूरी नहीं है तो निश्चित रूप से 2-3 बार भी अगर नहीं निकल रही तो निश्चित रूप से आपकी कमी है। जैसे मैंने बताया कौशाम्बी 9 तक है, 167.9, तो भी आप क्वालिफाइंग, वो किस्मत के ऊपर है कि सेंटर से क्या आप किस्मत लेके जा रहे हैं। और बस्ती में जैसे 4 हाइट में फेल हुए हैं, 3 चेस्ट में फेल हुए हैं, तो ये इनको कई बार मौका दिया गया, कई बार नापी गई, रीअपील भी हुई, जहाँ पर जो फेल हो रहे हैं तो उसके बाद भी नहीं है। अगर हाइट, क्योंकि हाइट तो बढ़ेगी नहीं चेस्ट में, तो आदमी थोड़ा सा कर सकता है रिलैक्सेशन, लेकिन हाइट तो बढ़नी नहीं, हाइट जितनी होगी एक्चुअल उतनी रहेगी अब तो इसलिए कई बार रीअपील और के प्रोसेस के बाद भी नापा गया तो आपकी हाइट नहीं आई बच्चों की। बलिया में जैसे 5 नॉर्मल में बाहर हो गए, फुलाव अगर देखा जाए तो नॉर्मल जो चेस्ट का है, नॉर्मल 79 वो भी नहीं रहा, और फुलाव तो फिर
3 फुलाव में बाहर हो गए। सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि जो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स में कोई ओरिजिनल नहीं है, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स डिजी लॉकर जो भारत सरकार का ऐप है डिजी लॉकर, उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स अगर आपने डाले हुए हैं क्योंकि वो ऑलरेडी आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद ही उसमें सेव हो जाते हैं। तो जब वो कि आप सेव करेंगे उसके बाद वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट्स का, तो ऑलरेडी आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर वेरीफाइड होते हैं। तो अगर कोई डॉक्यूमेंट्स भूल गए हैं और आपका डिजी लॉकर में पड़ा है तो आप डिजी लॉकर में डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी वेरीफाइड है, वो आपके डॉक्यूमेंट्स सारे माने जाएंगे क्योंकि वो ऑलरेडी भारत सरकार के द्वारा वेरीफाइड किए गए हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई बच्चा डॉक्यूमेंट्स कोई भूल गया है तो डिजी लॉकर में अपने डॉक्यूमेंट्स वो शो कर सकता है, डिजी लॉकर से डॉक्यूमेंट दिखाकर अपना दिखा सकता है, वो सारे मान लेंगे कि वो ऑलरेडी भारत सरकार के द्वारा वेरीफाइड हुआ है। तो जैसा रिव्यू रहा है, अगर संडे ना होता परसों तो निश्चित रूप से कल का दिन सोमवार का दिन था वो 5वां दिन होता आपका डीबीपीएसटी का। तो लेकिन आज 5वां दिन है तो आज जैसे कल से कुछ हमारे भाइयों को भी बुलाया जा रहा है, तो सभी भाई जस्ट अगर आपके नहीं आ रही है तो पुशअप ज़रूर कर लें आप। और चेस्ट फुलाने का देखिए तरीका क्या है। पहले तो एकदम नॉर्मल खड़े हुए, पहले से पुलाव करेंगे तो आप आगे क्या फुलाएंगे 5 सेंटीमीटर, तो पहले तो नॉर्मल रहिए, जैसे नॉर्मल एकदम रहिए। उसके बाद फुलाएंगे कैसे, सांस देखिए, नाक से सांस लीजिएगा ऐसे। इस प्रोसेस के थ्रू आप अगर करेंगे तो निश्चित रूप से आपका फुलाव ज़रूर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर का। और कुछ हमारे जो बहनें अभी कुछ बुलाई जा रही हैं, अगर उनका वेट कम है तो निश्चित रूप से केला दूध ज़रूर खा लें, आपका वेट ज़रूर इंक्रीज हो जाएगा। और चेस्ट वाले हमारे जो भाई हैं पुशअप ज़रूर कर लें। और फुलाने का तरीका जैसे मैंने बताया ही, सांस भरिए ऐसे, तो ये फुलाने का आपका तरीका हो जाएगा। तो ये चेस्ट भी आपकी आ जाएगी, कहीं इसमें कोई इशू नहीं है। डॉक्यूमेंट्स के लेके तो बिल्कुल आप परेशान मत होइएगा, डॉक्यूमेंट्स लगभग सारे मानने जा रहे हैं। तो आधार अपडेशन की भी कोई दिक्कत की बात नहीं, केवल आपका वेरिफिकेशन हो जाना चाहिए, बाकी कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो मान लीजिए फेल हो रहे हैं वो कहीं न कहीं 2-3 बार प्रयास के बाद भी क्वालीफाई अगर नहीं होंगे तो उनको फेल करना मजबूरी हो जाएगी, तो ऐसे तो पास नहीं किया जा सकता, ठीक है? तो जो हमारे एससी-एसटी वाले साथी हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स का कोई इश्यू नहीं है, जाति प्रमाण पत्र की कोई वैधता आपकी नहीं थी कि 3 साल पुराना हो या कुछ हो, ऐसा कुछ में नहीं डिफाइन था। लेकिन हमारे जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले हमारे साथी हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, ओबीसी प्रमाण पत्र आपका 16/1/24 तक का ही होना चाहिए, उसके बाद का 17 का भी निश्चित रूप से आप सामान्य हो जाएँगे। और जो अदर स्टेट वालों का भी कुछ जगह आज हुआ है, तो जैसे सभी को पता है कि अदर स्टेट वाले चाहे यूपी से अदर स्टेट में जाएँ या फिर अदर स्टेट वाले यूपी में आएँ, तो सभी जनरल कैटेगरी में काउंट होते हैं। तो कहीं कोई इश्यू नहीं हुआ, सब अच्छे से निपट रहा है। बाहर वही लोग हो रहे हैं जिनका कमी है, थोड़ी बहुत कमी जिनकी है, 2-3 बार भी प्रयास करने के बाद भी नहीं आई, वही बाहर हुए हैं। तो सबसे बड़ी चीज़, परेशान मत होइए, सेंटर पे जाइए, सजग रहिए, एकदम वेल एकदम हैप्पी रहिए, एकदम खुश रहिए। हालाँकि टेंशन होगी, निश्चित रूप से होगी, हम कितना भी कुछ समझाया जाए, लेकिन मेरी तरफ से आप एकदम बेफ़िक्र रहिए कि जो भी बताया जा रहा है, उसके हिसाब से अगर आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सबसे बड़ी चीज़, जो आप सेंटर पे देख रहे हो, जहाँ लोगों को देख रहे हो वहाँ पर, उनकी बातों को सजगतापूर्वक आप सुनिएगा, क्योंकि वो जो आपको बताएँगे वो आपको एग्ज़ैक्ट वैसे ही करना है। थोड़ा-सा भी आपने इधर-उधर किया तो आप परेशान हो सकते हैं वहाँ पर, और आपकी परेशानी फिर आपकी और बढ़ेगी। तो इससे आप और परेशान होंगे, फिर परेशानियों में गलतियाँ ही होती हैं, कोई अच्छा नहीं होता है। इसलिए निश्चित रूप से एकदम फ्री रहिए, टेंशन फ्री रहिए, हालाँकि रहेगी लेकिन टेंशन का कोना एकदम छोटा-सा रखिए ब्रेन में, और खुशी का कोना थोड़ा-सा ज़्यादा रखिए क्योंकि आप एक स्टेप आगे क्वालीफ़ाई करके आ गए हैं। इसकी खुशी करिए, थोड़ी-सी टेंशन एक कोने में दबा के रखिएगा टेंशन को, ज़्यादा उसमें टेंशन करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है? कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। आज 5वें दिन का रिव्यू जैसा होगा आपको शाम को अपडेट दी जाएगी। कल थोड़ी व्यस्तता के कारण शाम को अपडेट नहीं दे पाए मैं चौथे दिन की, तो निश्चित रूप से जैसा होगा आपको आज अवगत कराया जाएगा। तो परेशान मत होइए, घर से निकलिए। आपने अभी डीबीपीएसटी के तो सबसे पहले माता-पिता के पैर छूइए और भगवान को प्रणाम करिए कि आपने मुझे इस सेकंड स्टेप का मौका दिया। सेकंड स्टेप मेरा 100% मैं उसमें दूँगा अपना, निश्चित रूप से क्वालीफाई होके थर्ड स्टेप में जाऊँगा। तो सबसे ज़रूरी यही है कि खुश रहिए, माता-पिता का नाम रोशन करने के लिए सोचिए एकदम कि बस एक स्टेप और फिर एक स्टेप और, तो मैं यूपी पुलिस में। तो निश्चित रूप से बहुत भाग्यशाली हैं कि आप यहाँ तक आए, अगले स्टेप में भी आप पहुँचेंगे। सभी को बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएँ आज हमारे छोटे भाई-बहनों को। और जो अदर स्टेट वाले सभी भाई-बहनों को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आप सफल हो, मैं ऐसे सभी से कामना करूँगा, भगवान से प्रार्थना करूँगा कि आप सफल हो जाएँ। और जो भी सफल हो, जो इस वीडियो को देखे, निश्चित रूप से कमेंट रूप में बताएँ और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। रोज़गार विद वैभव के साथ जुड़े रहें, स्टे ट्यून्ड रहें।
आपको निश्चित रूप से बहुत सटीक जानकारी दी जाएगी हर चीज़ की। तो बहुत-बहुत आपको बधाई, शुभकामनाएँ आज के लिए। जय हिंद, जय भारत।